तुम जैसे आए हो वैसे नहीं जाओगे। ऐसा हो नहीं सकता। अगर तुम यीशु के दरबार में आए हो और तुम वैसे चले जाओ जैसे आए थे, ऐसा इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ऐसा। हालेलुया। जिस परमेश्वर के पास तुम आए हो, सबसे पहले तुझे विश्वास करना है। क्या आपको विश्वास से हीलिंग लेनी आती है? मैं आपको वचन सुनाऊंगा और वचन के बाद छोटी सी प्रार्थना करूंगा और आपने चेक करना है अपने आप को और आगे आना है। हालेलुया। ताकि आप जाने कि वचन में कितनी ताकत है। हालेलुया। मेरे ले हैंड में ताकत नहीं है। अगर तुम बिलीव करो इस वचन पर, वो वचन में ताकत है। हालेलुया। सच में वचन ही है जो सब कुछ करता है। अगर आपके अंदर वचन नहीं है, फेथ नहीं आएगा। फेथ नहीं आएगा तो जितने मर्जी पास्टर से हाथ रखवाओ, तुम हील नहीं होंगे। जो वचन मैं तुझे दे रहा हूं, इस पर बिलीव करना, इसे समझना, ये तेरा काम है। और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा वचन को समझने के लिए। अगर आप कह रहे हैं पवित्र आत्मा मेरी मदद कर वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, इसको सुन के फल लाने के लिए, टेस्टिमनी लेने के लिए मेरी मदद कर, वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। तो जब तुम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हो, सबसे पहले अंदर ये फेट कर लो, विश्वास कर लो, तू चंगा कर चाहे ना, तू मेरा परमेश्वर है। ये एक अंगीकार है शैतान के सामने और खड़े होने के लिए। पर आज के लिए मैं आपको बोलता हूं, ये परमानेंट नहीं, आज के लिए आपको बोलता हूं मैं, तू चंगा कर चाहे ना। नो, आज आपने कहना है तू मुझे चंगा करेगा ही करेगा, मेरा विश्वास है। बस कुछ मत सोचो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी है कि नहीं, गॉड टाइम आया कि नहीं। बस करो, फेथ करो, मुझे चंगा करेगा बस आज। कई वक्त क्या होता है, आपके फेथ के उलट बहुत सारी बातें खड़ी हो जाती हैं। शायद ये परमेश्वर की ओर से एक परीक्षा है। जब आप फेथ दिखाते हो और अगुआ पवित्र आत्मा से सुन के बोलता है कि तुझे किस बात पर फेथ करना है आज के टाइम, अगले सरमन में किस बात पर, आज वो क्या कह रहा है तुझे ये नहीं सोचना। कई बार आपकी थिंक वो प्रभु की ओर से नहीं होती, शैतान डालता है, क्योंकि शैतान सारी बाइबल को जानता है। नहीं, ये तेरी परीक्षा है। और आप जब फेथ दिखाने लगते हैं, आपके अंदर डाउट आ जाता है, अगर मैंने मांगा, पर अगर प्रभु की परीक्षा है, प्रभु की इच्छा है, शायद मुझे नहीं मांगना चाहिए। अगर मैंने हील होना तो पहले हील हो जाना था ना, शायद प्रभु की ओर से वेट है। ये चीजें निकालनी है। अगर फेथ से मिरेकल लेने, ये चीजें जरूरत आती हैं, पर एक टाइम पर आती, किसी के लिए है। पर तुझे भेद क्या मिल रहा है, तुझे रेवलेशन क्या मिल रहा है? के लोग सोचते हैं शायद प्रभु मुझे बुढ़ापे में चुनेगा, बुढ़ापे में प्रभु को जीवन दूंगा, शायद इसकी जीवन में अभी टाइम नहीं आया, एक टाइम आएगा मेरा भी कराना बचाया जाएगा। टाइम टूइंग बंद कर दो, तुम फेथ करो। सोचो कई लोग बिना यीशु को जाने मर गए, क्या टाइम नहीं आया उनका? क्या प्रभु चाहता था वो नरक में चले जाएं? समझ पा रहे हो? क्या प्रभु चाहता था वो नरक में चले जाएं? परमेश्वर तो आवाज दे रहा होता है, तुम मानने के लिए बुढ़ापा लगा देते हो। देर परमेश्वर की ओर से नहीं है। उद्धार के लिए देर परमेश्वर की ओर से नहीं है। चिंगाई के लिए देर परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज तुझे अंदर फिट करना है। और अगर तुम ये समझ गए, तुम इंस्टेंट आज हीलिंग लेके जाओगे। तो तेरी बीमारी चेक होने वाली हो चाहे ना तुरंत, पर तुम तुरंत हील होंगे यीशु नाम। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अभी नहीं, इसका भी टाइम नहीं आया, इसका भी टाइम नहीं आया। तुम यही, शैतान तेरे अंदर यही विश्वास डाल डाल के उद्धार को लेट कर रहा है। तेरे लोगों का, तेरे बच्चों का, तेरे हस्बैंड का उद्धार लेट कर रहा है। वो टाइम टू नहीं, बस धार्मिक का वंश बचाया जाएगा। मैं यीशु के लहू से बपतिस्मा लेके धर्मी बन चुका हूं, मेरा वंश बचाया जाएगा, मेरा घराना बचाया जाएगा, मेरा घराना बचाया जाएगा। तुम बस, तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं बच चुका, मैं बपतिस्मा ले चुका हूं, अब मेरे घराने को भी बचना होगा, मेरे उनको बपतिस्मा लेना होगा। शैतान की ओर से कोई डिले नहीं, कोई टाइम नहीं, उनको आना होगा मसीह में। फेथ, तुझे फेथ को बोलना होगा, फेथ को बोलना होगा, अपने विश्वास को बोलना होगा। तो इसका मतलब पहले समझो, कोई दिमाग में चीज नहीं आनी चाहिए कि शैतान बहुत बड़ा है इसलिए नहीं जा रहा है। यीशु से कोई बड़ा नहीं है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बस बिलीव करो। बस मैं बोल रहा हूं, यीशु से बड़ा कुछ नहीं है। बस यीशु नाम से बड़ी कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी बड़ी नहीं है। यीशु नाम सबसे बड़ा है, उसे जाना होगा। तुम वचन पर बिलीव करो। और वचन क्या कहता है? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो।
तो इसे कैसे समझना है? सबसे पहले तुम समझ चुके हो परमेश्वर में इतनी ताकत है, तेरी बीमारी उसके सामने कुछ भी नहीं है। तुझे जो समझना है, क्या तुम विश्वास करते हो इस बात पर? विश्वास करते हो वो दुष्ट आत्मा वो बीमारी कुछ भी नहीं है? जितना ताकतवर परमेश्वर है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करता है? विश्वास करते हो? ये अंदर जाना चाहिए। जब तक ये अंदर नहीं टच करेगी चीज, फेथ पैदा नहीं होगा। तुम विश्वास करते हो वो तुझे बहुत प्यार करता है? और जिससे आप प्यार करते हो, क्या आप उसके लिए सब कुछ नहीं करते? क्या आप अपनी वाइफ से जिससे प्यार करते सब कुछ नहीं करते? क्या कोई अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ नहीं करता? क्या तुम सब कुछ नहीं करते? करते हो। तो वो जो तुझसे प्रेम करता है तेरे लिए सब कुछ क्यों ना करेगा? बिलीव करो। कई तो वचन सुनते सुनते भी लोगों की 10 साल बीमारी के, वो उन्हें वचन पर बिलीव नहीं करने दे रहे। 10 साल से रिसीव कर रहे हैं, चंगे नहीं हो रहे, वो रिसीव नहीं करने दे रहे उन्हें। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो चमत्कार रोक रही है चीज। जब तुम वचन सुनो, सब चीजें, सब बातें जो तेरे सामने खड़ी तेरे पैरों के नीचे होनी चाहिए, तो वचन तेरी लाइफ में काम करेगा। बिलीव करो। भूल जाओ आगे पीछे क्या हुआ, भूल जाओ आगे पीछे क्या हुआ। और जब बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह क्यों आया, बताओ क्यों आया? आपको चंगा करने के लिए, आपके पापों को माफ करने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए, और ये सब कुछ आपको शांति देने के लिए, आपको अपना प्रेम दिखाने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए, आपको संभालने के लिए वो इसलिए आया। पर ये सब कुछ देने के लिए उसने क्या किया? हाथों पैरों पर कील ठुकवाए, सिर पर कांटों वाला ताज पहनवाया, तेरे सब डिप्रेशन, दिमागी चिंताओं के लिए। मुंह पर थूका गया कि तुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, तेरे पास बेबी नहीं है, तू चंगी नहीं हो रही मसीह में होके भी, तू सफल नहीं हो रहा है मसीह में होके भी, तुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। बारी क्रूस उसने उठाया कि तुझे बोझ ना उठाना पड़े, तुम बोझ के नीचे ना रहो। जैसे कि बैल, बलद, कोई भी घोड़ा एक बड़े बोझ के नीचे रहता है, कंधों में बहुत बोझ रहता है, चूहे के नीचे रहता है। तुम ऐसे गुलामी के नीचे ना रहो। लेकिन अगर पुत्र तुम स्वतंत्र करे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज लोग परमानेंट हीलिंग क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि लोगों का ध्यान हट चुका है परमेश्वर के वचन की ओर। लोगों का ध्यान पास्टर की पावर पर है, किस पास्टर के पास कितनी पावर है, किसके पास ले हैंड के लिए जाएं। मैंने पहले वचन की शुरुआत किस बात से की? मुझ में ये ताकत नहीं है, पर जो वचन परमेश्वर का मेरे अंदर है वो मुझे इस बात की ताकत देता है कि मैं आप पर हाथ रखूं, आप चंगे हो जाएंगे। वो मुझे इस बात का फेथ देता है। मैं पावर से हीलिंग नहीं कर रहा हूं, मैं फेथ से हीलिंग कर रहा हूं। वही फेथ तो मैं आपको दे रहा हूं। तुम खुद कर सकते हो, तुम अपने ऊपर हाथ रख के अपने आप को चंगा कर सकते हो, तुम अपने ऊपर शब्द बोल के अपने आप को चंगा कर सकते हो। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, बड़े ध्यान से सुनते हो, डॉक्टर जी थोड़ा सा नजला है, थोड़ा सा जुकाम है, थोड़ी सी खंग है, थोड़ा सा, डॉक्टर सीधा दवाई बनानी शुरू करते हैं। आपको तो सुनो तो सही डॉक्टर साहब, सुनो तो सही। मैं भी ऐसे करता था जब छोटा, डॉक्टर के पास जाता था, मुझे बड़ा गुस्सा आता था डॉक्टर पर। मुझे लगता है मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, बताऊंगा थोड़ा सा नजला हो रहा है, थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा है, थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, थोड़ी सी खांसी आ रही है, और मैं लंबा चौड़ा अपनी बीमारी को बताऊंगा और वो मुझे मेडिसिन पूरा सुन के सब मेडिसिन देगा। ऐसा ना हो कि कोई मिस कर जाए और मुझे चंगाई लेने के लिए टाइम लग जाए, मेरी स्कूल मिस हो जाए, मेरी स्टडी मिस हो जाए। ओके, आज यीशु मसीह के पास भी आप ऐसे ही आते हो। कई वक्त आपको लगता है कि पास्टर को हम ज्यादा बताएंगे, हम आपके पास ले हैंड करने के लिए आते हैं, अभी पासी ये ऐसे ऐसे ये, और आप ऐसे करते हो। आपको लगता है सब चीजें बताएंगे तो ही हल होगा, चाहे स्टोरी आपकी छोटी है, बड़ी है, कैसी भी क्यों न है। हील आपने केवल वचन से ही होना है। उस प्रार्थना
यीशु नाम जब आपके ऊपर आ गया, वो सब जगह काम करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कि कई बार ऐसा भी होता है कि शायद हम दुष्ट आत्मा का नाम जान लेंगे तो ही वो निकलेगी। वो केवल हम इसलिए वचन को सिखाने के लिए उसे जाहिर करते, उसे बुलाते हैं। देखो बाइबल में जो वचन लिखे दुष्ट आत्मा के प्रति आज भी सच है। दुष्ट आत्मा को आज्ञा माननी पड़ती है हमारी। दुष्ट आत्मा को जो हम बोलते हैं उसे, वो हमारे अधिकार में, वो हमारे बस में, चाहे वो लूसीफर आ जाए, कोई भी शैतान किसी के बीच में आ जाए, वो हमें कुछ कर नहीं सकता। वो जितना मर्जी बोले, वो हमारे ऊपर कुछ कर नहीं सकता। तां जो एक विश्वासी को ये फेथ हो, वो पावर को देख के, वो आत्मिक युद्ध को शैतान के साथ देख के कि सचमुच इंसान को परमेश्वर ने कितना अधिकार दिया है दुष्ट आत्मा के ऊपर, आपको मुझे कितना दिया है। पर चाहे दुष्ट आत्मा कोई भी, अगर हम बोले भाई यीशु के नाम में इसको छोड़ के जा, सब कुछ पैक कर, जो भी तेरा ले जा, बस उसे सब कुछ ले आना पड़ेगा। इसी तरह आप इतना बीमारी के बारे, इतना वचनों का अंगीकार नहीं करते जितना बीमारी का एक्सप्लेन करते हो। मुझे ये बीमारी, मुझे ये बीमारी, मुझे ये बीमारी। अंगीकार करना बंद कर दो। रियल मिरेकल पावर बताता हूं। आज जब तुम अंगीकार लेके जा रहे हो, मैंने हीलिंग टेस्टमनी देखी है इस वचन से। अगर तुम आज रिसीव करके जाओ और वचन से, एक तो होता है आपने बस प्रेयर रिसीव की और आपके अंदर नहीं कुछ हुआ वचन से, पर आप मुंह से बोल रहे हैं हाँ मैं ठीक हो गई, आज मैं चंगी हो चुकी है, मैं चंगी हो चुकी है, और तुम जा रहे हो। एक तो ये होता है। एक होता है तुम वचन सुन के अंदर ये विश्वास से भर रहे हो। किस विश्वास से भर जाओ अभी कि आज जब तुम प्रेयर लेके जा रहे हो, एक बात तो ये कि तुझे अभी इंस्टेंट चंगा होना पड़ेगा। ठीक है, अंदर ये ठान लो। दूसरी बात, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद जब तुम टेंट के बाहर जाओ, तुम नहीं बोलोगे कि मैं बीमार हूं, मुझ में दुष्ट आत्मा है, मुझ में बीमारी है। तुम उसका नाम लेना, उसके बारे में बात करना, डिस्कस करना, सोचना बंद कर दोगे। क्यों करोगे? क्योंकि तुझे बिलीव है आज की प्रेयर में वचन से मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। तो क्या होगा? अब ध्यान से सुनना। तुम एक हफ्ता ऐसे जियोगे कि मैं चंगा हो चुका हूं, तुम्हारे अंदर ये फेथ रहेगा। तुम आई नहीं करोगे, तुम उई नहीं करोगे, शरीर बोलेगा, बोल नहीं सकता हूं, शरीर बोलने को कहेगा आई, आप बोलेंगे मैं चंगा हूं। समझ गए? कोई आपसे पूछने आएगा वो बड़ा मड़ा है। कई बार लोग प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ओ पास्टर जी इस बार फिर ये हो गया। हम उसे आनंद का मैसेज भेजते हैं, हम स्माइली भेजते हैं किसी को, कई बार व्हाट्सएप पे। वो बोल रहे हम दुखी हैं, ये स्माइली क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे तुम देख रहे हो अपने दुख को, हम नहीं देख रहे हैं वैसे। हम उसे चंगाई के रूप में देख रहे हैं। हालेलुया। अपनी बीमारी को हीलिंग के रूप में देखना शुरू कर दो। इसका मतलब क्या? ये तुम्हारा विश्वास है। और जब तुम ऐसे रखोगे, तुम एक हफ्ता जी के देखो ऐसे, ये मैं आपको बताता हूँ, 1-2 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ता, क्यों ज्यादा टाइम लगाना, 1 हफ्ता ऐसे जी के देखो। सचमुच तुझे पता नहीं लगेगा तेरा पेन। तुम तो वेट करते हो हीलिंग प्रेयर में, ओके हीलिंग प्रेयर हुई, चेक करके देखते हैं, हुआ, सुन के देखते हैं, नहीं सुना। तुम तो हीलिंग प्रेयर के बाद चेक करते हो, पर जब तुम फेथ रखोगे तुझे पता नहीं लगेगा यार मेरे तो पेट दर्द से कदों गया, केड़े दिन गया यार, पता ही नहीं लगा, भुले गया मैं था। समझ रहे हो? क्योंकि फेथ आपके अंदर था, आपने इग्नोर कर दिया उसे। आपने देखना बोलना उसके विषय में बंद कर दिया। आप इतना शैतान करते रहते हो, इतना यीशु यीशु करो तो पार हो जाओगे आप तो। पर क्यों बीमारी इतना करते हो? जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जब समझाना शुरू करता है ना, तो तुम क्या करते हो? तुझे बिलीव है मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन पर क्या होता है। अपन दवाई खाण दे नाल क्या हुंदा? डॉक्टर को विश्वास हुंदा ना कि डॉक्टर दे कोल जा रहे हैं, दवाई मिल गई, बस पता है 2-3 दिन च बुखार उतर जाना। मैंने तो फेथ हुंदा है, थानू हुंदा? दसो, हुंदा ना फेथ डॉक्टर दे? यही फेथ अगर तुम वचन पर कर लो कि बस सुन लिया है, होना ही है, यही मैं समझाना चाहता हूं आज आपको। बस आप लोकल डॉक्टर के पास जाओ तो आपको लगता है यार आज वो डॉक्टर की दुकान बंद सी, चल तो लेके देख लेने। आपके अंदर फेथ क्यों नहीं आता? देख लेने, पता नहीं लागूगी तो ठीक है, नहीं तो कल खुलनी होती दुकान, थोड़ा बहुत ठीक रहूगा। आपको फेथ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर के बारे में आपने सुना नहीं है।
इसीलिए चर्च में टेस्टमनी, जब भी तुम्हें हीलिंग चाहिए, टेस्टमनी की गवाहियां बहुत सुनो। तुम आते हो प्रचार के टाइम चर्च में, गवाहियां सुनो। हमने सबसे ज्यादा टेस्टमनीज, गवाहियों को रिसीव करके लोगों ने रिसीव की हुई सुनी, कि मैंने इसकी गवाही सुनी, मैंने इसकी गवाही सुनी। अगर प्रभु इससे चंगा कर सकता है तो मुझे क्यों नहीं? बस फेथ आ जाता ना। अगर चर्च में गवाहियां ना हो तो आप फेथ नहीं कर पाते। दो चीजें, अगर तो टेस्टमनी चर्च में आपकी सेम प्रॉब्लम की है, जो आपकी प्रॉब्लम से बड़ी टेस्टमनी है, तो बिलीव करो अगर इसको छुआ, मुझे भी प्रभु छू चुका है। अगर आपकी प्रॉब्लम से बड़ी टेस्टमनी चर्च में नहीं है तो वचन पर बिलीव करो। वचन जो मुझे मिल रहा है, अगर मैं उस पर बिलीव करूं तो सबसे बिग टेस्टमनी चर्च में मेरी होगी। समझ पा रहे हो तुम? सबसे बिग टेस्टमनी मेरी बनेगी। तूने दूसरे की देख के क्यों बनानी अपनी? तुम अपनी बिगेस्ट टेस्टमनी बनाओ कि मैंने वचन को सुना और मेरी गवाही बनी। फिर सबका ध्यान किसकी ओर जाएगा? वचन की ओर, वचन की ओर। केवल देखना है बस बाइबल में। तो बाइबल में क्यों लिखा फिर ऐसा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं? इसका मतलब हीलिंग हो चुकी है। केवल बाइबल में देखना है और बिलीव करना है। एक प्रचारक का काम है आपके अंदर फेथ डालना और आप चंगे हो जाते हो। फिर हालेलुया। फेथ आपको परमानेंट हीलिंग देता है। पर समझ पा रहे हो आज रेवलेशन, आपकी हीलिंग में स्थिरता नहीं होगी क्योंकि आपने अपने फेथ से नहीं पाया। आज ये बीमारी कल और होएगी, तुम फिर ले हैंड में होंगे। परसों और आ जाएगी, तुम फिर ले हैंड में होंगे। परसों चौथ हस्बैंड का मुद्दा आ जाएगा, फिर बच्चे का आ जाएगा, फिर पैसे की गटी आ जाएगी। तुम बार बार ले हैंड में होंगे क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल ले हैंड के द्वारा ब्लेस होने में, हील होने में, डिलीवर होने पर है, वचन पर नहीं है। पर जब तुम वचन से हीलिंग प्राप्त करोगे वो परमानेंट होगी यीशु के नाम में। जब अतरंगी को यीशु ने हील किया, पानी हिलने का इंतजार करते थे, साल बाद पानी हिल रहा है। जो कोई पहले बाग के पानी में उतर जाता था चंगा हो जाता था, कोढ़ उतर जाता था, लंगड़ा पंतूर हो जाता था, अंधा पंतूर हो जाता। यीशु पास आए, क्या प्रॉब्लम है? कहता है प्रभु मेरे पानी हिलने से पहले कोई ना कोई चले जाता है। तो यीशु ने बताया जो पावर इस जल में काम करती है वो पावर वाला खुद परमेश्वर तेरे सामने आ चुका है। अब बता तुझे क्या चाहिए? यीशु ने उसे चलने लगा दिया तभी, और वो चलने लगा। क्या दिया यीशु ने उसके बाद उसे? कोई है आत्मिक बंदा? क्या दिया उसे हीलिंग करने के बाद? वचन। जा फिर से पाप ना करना कि इससे भी बड़ी विपत्ति तेरे जीवन में आए। आज तुम बुखार से हील हुआ है, कल पाप में जाएगा। आज तेरा अंधापन ठीक हुआ है, अब तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम गंदी मूवीज देख रहे हो, कल कैंसर हो जाएगा और तुम मर जाएगा। इससे प्रभु कहता अच्छा तो यही था कि तुम बीमार रहता और मेरा डर रखता। समझ रहे ना? इसीलिए प्रभु ने बता दिया उसे, ये नहीं कि तू ले हैंड लेके हील होके चला जाए। सुन, वचन से हीलिंग बनी रहेगी, वचन से हीलिंग मिलती है। उस समय यीशु ने भी क्या बोला था? वचन। उठ, चल, खुल जा, बाहर आ जा, चंगा हो जा। उठ, क्या बोला था यीशु ने सबको? शांत हो जा, थम जा। तूफान, क्या बोला? वचन। वचन बोला। आज भी तुम अपनी बीमारियों को वचन बोलोगे, आज्ञा दोगे, वो जाएंगे तेरी लाइफ से। हालेलुया। पर कुछ लोग हीलिंग तो लेते हैं, बाद में फिर से पाप में जाते हैं और अगली बार फिर ले हैंड में खड़े होते हैं, फिर दुष्ट आत्मा से खेल रहे होते हैं। क्यों? गुस्सा नहीं छोड़ा, जेलसी नहीं छोड़ी, नफरत नहीं छोड़ी, चोरी नहीं छोड़ी, झूठ बोलना नहीं छोड़ा, और फिर से दुष्ट आत्मा उसके बीच में। पर अगर वो दुष्ट आत्मा से जकड़े के अंदर ये वचन आ जाए, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, यीशु मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है, उसने क्रूस पर जान दे के मुझे बचाया है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान का कोई अधिकार नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या है? शैतान, दुष्ट आत्मा फिर से नहीं आ पाएंगी क्योंकि उसके अंदर वचन है। और जिसके अंदर वचन होता है उसके अंदर वो देखती है अब मैं इसके अंदर नहीं रह सकती क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का वचन, जीवित वचन मौजूद है। या तो परमेश्वर रहेगा या तो मैं, मेरी नो एंट्री है, वो चली जाती है आपकी लाइफ से। तो आज केवल आपने बिलीव करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया पे आया, मेरे लिए उसने दुख उठाया, बीमारों को चंगा किया, मेरे पापों के लिए मरा,
हाथों पांव पर किल टकवाए, पीठ पर कोड़े खाए, मुंह पर उसके थूका गया, दाढ़ी को उसकी नोचा गया, सिर पर कांटों वाला ताज पहनाया गया। वो मेरी चंगाई के लिए, मेरी छुटकारे के लिए, और एंड में सलीब पर लटका दिया गया। पता वो आपसे कितना प्यार करता है। जब यीशु सलीब पर लटका था, पूरा हार्ट फटने वाला था, मतलब मरने वाला था, पूरा ब्रेन साथ नहीं दे रहा था, हार्ट साथ नहीं दे रहा था, अंग साथ नहीं दे रहे थे, पूरा शरीर तड़प रहा था, दर्द हो रहा था। तब एक व्यक्ति यीशु को पुकार रहा है, हे प्रभु यीशु, जब तू स्वर्ग राज्य में जाए। एक डाकू ने पहले बोला, जिसके शब्द अच्छे नहीं थे, कहता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को भी बचा, हमें भी बचा। गलत शब्द यूज किए यीशु मसीह के लिए। पर दूसरा डाकू कह रहा, और चुप कर, सानू तो साडे पापां दी सजा मिल रही है, ਅਸੀਂ कतल किते, चोरी किते, डाकू सी ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਜਦ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਇੰਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ और चर्च ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, दुष्ट आत्मा बंधन कर, शराब गरीबी छੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया।